विज्ञान और गणित को व्यवहारिक, वैचारिक और आनंदमय बनाने हेतु आज सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल में 2 दिवसीय वर्कशॉप मैथ्स और साइंस की रखी गई, जिसमें सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग आईआईटी गांधीनगर से साइंटिस्ट विशाल भट्ट और कृष्णा के पुरोहित द्वारा शिक्षकों और स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल करके बताया। प्रोजेक्ट स्पार्क का उद्देश्य बच्चों को कम लागत वाले विज्ञान और गणित के खिलौनों और गतिविधियों से अवगत कराकर उनकी जिज्ञासा को बढ़ाना था, जिन्हें रोजमर्रा की सामग्रियों का उपयोग करके बनाया जा सकता है और उन्हें इस STEM में प्रेरित किया जा सकता है। सत्र मुख्यतः गतिविधि आधारित और इंटरैक्टिव थे। सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल के प्राचार्य ने बताया, ये वर्कशॉप का उद्देश्य लर्निंग को क्लासरूम से बाहर लाना, बच्चों को शिक्षा में जो किताबों का बोझ दिया जाता उसे हटकर ऐसी कार्यशाला में प्रैक्टिकल करके बताया जाता है तो बच्चों को शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ती है। मेरा नाम डॉक्टर PV सत्य रमेश है। मैं सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल बड़वानी का प्रिंसिपल हूँ और आज और कल 2 दिन के लिए हमारे स्कूल में 2 दिन का साइंस एंड मैथ्स वर्कशॉप हम ऑर्गेनाइज किया बच्चों और शिक्षकों के लिए। और इसके लिए हमने साइंटिस्ट को बुलाया IIT गांधीनगर सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग से। सर क्या पर्पस था इस वर्कशॉप? पर्पस यही था कि सर बच्चों का जो लर्निंग है वो सिर्फ क्लासरूम से बाहर ले आना है और आजू बाजू में जो भी सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट थिंग्स है उसका ऑब्जर्वेशन के थ्रू उनका साइंटिफिक टेम्पर आगे बढ़ाना। मेरा नाम विशाल भट्ट है। हम सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग नाम से हमारी संस्था है जो IIT गांधीनगर में बेस्ड है। आज हम सेठ एमआर जयपुरिया हाई स्कूल बड़वानी में 2 दिन का हमारा ये वर्कशॉप है, इसके लिए आए हैं। तो क्या बताया गया वर्कशॉप में? अलग अलग विज्ञान और गणित के प्रयोगों के साथ उसके साथ अच्छी सी कहानियां जुड़ी हैं और प्रश्न है, कुछ खिलौने बच्चे अपने हाथों से बनाते हैं और इस प्रकार से हम एक प्रकार का जिसे कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग होता है जो पाठ्यक्रम के आगे ले जाता है और बच्चों और शिक्षकों की जो ओरिजिनल सोच है उसे बाहर ले आता है। क्या पर्पस है आपका इस वीडियो का? इसके द्वारा हम अलग अलग स्कूल्स में इसी सोच को, इसी पेडागोजी को ले जाना चाहते हैं। मेरा नाम कृष्ण पुरोहित, CCL सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग IIT गांधीनगर के अंदर असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर हूँ और आज यहाँ पे विशाल जी जो हमारे सीनियर है उनके साथ बच्चों के साथ वर्कशॉप साइंस और मैथ्स में कैसे रुचिकर तरीके से विज्ञान की समझ बढ़ा सके, बस उस पर एक कार्यशाला ले रहे हैं। जयपुरिया स्कूल में? हाँ, सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल के अंदर एक बड़वानी के अंदर जो बच्चों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। बच्चों को तो आनंद आता है, मतलब असल हाँ बच्चों को क्या तो ये असल में जो अभी की जो शिक्षा पद्धति है उसकी समस्या ये है कि बच्चों को बहुत सारा बोझ दे दिया जाता है किताबों का और फिर उनको ऐसा लगता है कि अरे पढ़ाई जो है उससे तो दूर भागो। पर जब उनको ऐसी कार्यशालाओं में ये दिखाया जाता है कि शिक्षा में कितना मजा है, कितनी सारे ऐसी चीजें हैं जो कि खेल खेल में और हमारे आसपास की चीजों को अगर हम अच्छे से देखें तो वो चीज और कुछ नहीं है, वही चीजें जो हमारी किताबों में है। तो जब बच्चों को वो कनेक्शन दिख जाता है, वो जब उस चीज को प्रैक्टिकली आप समझाते हैं, हाँ, जब उसको एक तरह से हम करके दिखाते हैं, जब वो अपने हाथों से बनाते हैं चीजों को, तो उनको ये समझ में आता है कि इसमें एक तो मजा है और दूसरा इसका उपयोग भी है। मतलब ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ पढ़ लिया क्योंकि नंबर चाहिए, उसका उनको आगे जाके उपयोग समझ में आता है। मेरा नाम अनूप कुमार कुरिल है। मैं सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल में हिंदी और संस्कृत का शिक्षक हूँ। यहाँ मीडिया प्रभारी भी का कार्य देखता हूँ मैं जी। आज ये वर्कशॉप किस तरह की थी और क्या उद्देश्य था इसका? यह कार्यशाला मैथ्स और साइंस से संबंधित थी। अहमदाबाद IIT कॉलेज के जो प्रोफेसर और साइंटिस्ट थे वो यहाँ पर आए और उन्होंने बच्चों में मैथ्स और साइंस को लेकर के जो उनके अंदर डर बैठा हुआ है उसे दूर करने की कोशिश किया है। जैसे ये इस प्रकार उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है। इससे उन्होंने ये सिद्ध किया कि कोई आवाज़ हमारे सामने से आ रही है, पीछे से आ रही है, लेफ्ट से राइट से, हम इसे कैसे पहचानेंगे। तो बड़े अच्छे से खिलौना बना करके इतने इस साइंस के फार्मूले को उन्होंने इजी करके बच्चों में समझाया, जो उन्होंने बड़ा सीखने में बड़ा आनंद महसूस किया और इजीली सीख भी गए।